क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ज़्लाटन इब्राहिमोविच, लुइस सुआरेज और न जाने कितने और सारे प्लेयर्स हैं इस लिस्ट में, जिसमें अभी लेटेस्ट नाम जुड़ जाएगा विनीशियस जूनियर का। क्योंकि ये जो पूरा एक महीने से सागा चला आ रहा है ना कि विनी जूनियर कैन लीव रियल मैड्रिड एंड विल जॉइन आर्सेनल, और आर्सेनल आर प्रिपेयर्ड टू साइन विनी जूनियर बाय ब्रेकिंग देयर ऑल टाइम रिकॉर्ड फ्री। एंड अब उस पूरे सागा के ऊपर एक कंक्लूजन हमें आज मिलता नज़र आएगा, जब शायद यहाँ पर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ सकती है विनीशियस जूनियर के कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग। बिकॉज जो सिचुएशन थी कल शाम की मीटिंग में, वो सारी सिचुएशन आई थिंक क्लियरली क्लैरिफाई हो गई है। एंड अब यहाँ पर मैड्रिड अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने को बिल्कुल रेडी है विद इम्प्रूव टर्म्स, जो दोनों पार्टीज़ का जो ईगो है, जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, वो सेटिस्फाई करेंगी। तो भाई वेलकम बैक टू 1MUFC एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अवर फुटबॉल डेली बुलेटिन। और आज का ये बुलेटिन हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें मैड्रिड की एक डील जो अभी हुई नहीं है उसके ऊपर एक नया ट्विस्ट आया है निकल के, उसके बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड फैंस का कल यहाँ पर दिल टूट गया होगा जब डेविड ऑर्नस्टीन ने हमारे बारे में एक बात बताई है जिसको सुनकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। एंड देन यहाँ पर लिवरपूल एंड बारसा रिगार्डिंग भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बट भाई शुरुआत तो देखो मैं इस चीज़ से करूँगा, मेरा होलिया मेंस फुटबॉल टीम से। मैं यहाँ पर अब सपोर्ट करूँगा सिर्फ और सिर्फ हमारी विमेंस टीम को, और उसके पीछे का रीज़न अगर तुम देखोगे, कैसे ना कहा जाए इस सुंदरता को, कैसे ना कहा जाए इस देवी स्वरूप मैनेजर को जो यहाँ पर हमारी विमेंस टीम को इम्प्रूव करने आई है। ईवा ऑलिड, आई एम इन डेट, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्किनर को इतने टाइम तक देखा है मैनेज कर दो कि मैं भूल गया था कि विमेंस फुटबॉल में विमेन कोचेज़ ही होने चाहिए। एंड अगर कोच इतना खूबसूरत हो तो क्यों नहीं फॉलो किया जाएगा। तो जितना दिल तोड़ा है ना मेंस टीम ने हमारा, यहाँ पर अच्छी फुटबॉल ना खेल कर या साइनिंग ना करके, वहीं यहाँ पर इकलौती एक अनाउंसमेंट से हमारी विमेंस टीम ने यहाँ पर आपका दिल जो है वो बिल्कुल सही कर दिया है। देखो मेंस टीम ख़राब है, कोई डाउट नहीं है, बट विमेंस टीम के अब यहाँ पर वादे न्यारे हो सकते हैं, इसका मुझे पूरा यकीन है। लेकिन भाई जहाँ तक बात आती है हमारी मेंस टीम की, तो कल एक हमने ऑफलोडिंग की है, और पता नहीं कैसे यहाँ पर हमने ऑफलोडिंग कर ली है, क्योंकि हम अक्सर यहाँ पर फंबल कर देते हैं ऐसी डील्स। यूनाइटेड यहाँ पर 7 मिलियन पाउंड्स यहाँ पर रिसीव करेगी अभी स्ट्रेट अवे, क्योंकि आपके रोडक विटिक जा रहे हैं मिडल्सब्रो। उसके बाद अगर रोडक विटिक के साथ मिडल्सब्रो प्रमोशन ले लेती है एंड एक सर्टेन नंबर ऑफ गेम्स रोडक विटिक खेल लेते हैं, तो दैट सम कुड राइज अप टू 40 मिलियन पाउंड्स। आप पता है सीन क्या है, ये जो 14 मिलियन पाउंड्स का जो पैकेज है उसमें 30% का सेल ऑन क्लॉज भी है और बायबैक क्लॉज भी है। तो ये एक अच्छी चीज़ करनी शुरू की है यूनाइटेड ने कि जब वो आउटगोइंग्स करते हैं ना और उनको नज़र आता है कि यार इस बंदे में पोटेंशियल है, ये शायद 1-2 साल के बाद या अपने नेक्स्ट मूव पे एक मैसिव फी निकाल सकता है, तो उसके ऊपर ना सेल ऑन क्लॉज डाल दो। या फिर तुम्हें लगता है कि ये पोटेंशियल जो होल्ड करता है ये शायद आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर वो पोटेंशियल फुलफिल कर लेगा, तो इसको वापस भी बुलाया जा सकता है ऑन द बायबैक क्लॉज। तो मेरे ख्याल में एक चीज़ जो इम्प्रूव हुई है रीसेंट टाइम में वो ये कि हमने अपने आउटगोइंग्स पे ना थोड़े से क्लॉजेज ऐड करने शुरू कर दिए जो मैड्रिड करती ही करती है। तुम देखो यहाँ पर जितनी भी इस साल आउटगोइंग्स हुई हैं सब पे या तो बायबैक क्लॉज है या फिर सेल ऑन क्लॉज है। सेल ऑन क्लॉज भी अच्छे खासे परसेंटेज का है। बट भाई उसके बाद जब इनकमिंग्स की बात आ रही है ना, तो लॉरी विटवेल ने और डेविड ऑर्नस्टीन ने जो अरमान थे हमारे एक अच्छी पावरफुल विंडो के, उसको बिल्कुल चकनाचूर कर दिया दोस्तों। यूनाइटेड आर करेंटली नॉट एक्टिव, ठीक है, तुमको लाख चीज़ें बोली जाएंगी, तुमको लाख ट्वीट्स दिखाए जाएंगे कि यूनाइटेड इसमें इंटरेस्टेड है, यूनाइटेड उसमें इंटरेस्टेड है। टेक्निकली यूनाइटेड इंटरेस्टेड होगी लेकिन एक्टिव किसी डील के ऊपर नहीं है, ना मानू कोने की डील के ऊपर है, ना बलेबा की डील के ऊपर है। एलेक्स स्कॉट वाला डील तो पूरा ही यहाँ पर आपका हो ही गया था कोलैप्स, तो वहाँ तो बात करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बात जहाँ तक है आपके लुइस हॉल की डील पे, तो भैया कल आपके डेविड ऑर्नस्टीन ने यहाँ पर बोल दिया है कि डेविड ऑर्नस्टीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लुइस हॉल की डील अब पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और आई थिंक जिस दिन यहाँ पर आपके ब्रूनो गुमारेश गए थे इतना सर्टेन था कि भाई न्यूकासल एक ही विंडो के अंदर अपने 4 से 5 प्लेयर लूज़ नहीं करेगी। वो ऑलरेडी यहाँ पर आपके बेच चुके हैं सेंडो टोनाली को, उनके टीम से अभी यहाँ पर ब्रूनो गुमारेश भी गए हैं, उन्होंने एंथनी गॉर्डन भी सेल किया, और हो सकता है अभी 1-2 आउटगोइंग्स और हो लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे
क्योंकि यहाँ पर एडी हाउ आपके अश्योरिटी नहीं दे पा रहे थे लिवरामेंटो के ऊपर लुइस हॉल खिलाने की। अब नए मैनेजर आए हैं, कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गया है, तो उसके बाद शायद यहाँ पर ये सिनेरियो चेंज होगा और लुइस हॉल को रोक कर एक नया कॉन्ट्रैक्ट देकर शायद अगली साल और ज़्यादा पैसा निकालने की कोशिश होगी यहाँ पर आपकी न्यूकासल की। अब लुइस हॉल की खुद की पर्सनल एम्बिशन क्या है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि इससे पहले आपके डेविड ऑनस्टीन की रिपोर्ट एक आधा गलत नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है। एलेक्जेंडर इसाक के केस में यह था कि न्यूकासल नहीं बेचेगी नहीं बेचेगी नहीं बेचेगी, लेकिन फिर एलेक्जेंडर इसाक ने जिद पकड़ी, उन्होंने ट्रेनिंग करना बंद कर दिया और उसके बाद दे हैव टू सैंक्शन यहाँ पर एलेक्जेंडर इसाक की डील टू लिवरपूल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लुइस हॉल ये जाके कर देंगे या करना चाहिए, बट देन अगेन अगर लुइस हॉल ऐसा कुछ करते हैं तो फिर न्यूकासल की एक मजबूरी बन जाएगी लुइस हॉल को बेचना। बट पता है क्या, अगर लुइस हॉल यहाँ पर इस तरीके से बिहेव करके ये मूव सैंक्शन करवाएंगे तो भाई मेरे लिए काफ़ी डर की बात होगी, बिकॉज अगर एक प्लेयर करंट क्लब से ऐसे बिहेव कर रहा है, एक प्लेयर यहाँ पर इस तरीके से अपने करंट एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए स्ट्राइक पे जा रहा है, तो फिर जब आप उसको लेकर आओगे और अगर लेट्स से कि उसने अच्छा खेला और उसके लिए लेट्स से मैड्रिड से ऑफर आ गया और अगर फिर उसने वो जिद पकड़ी, तो फिर आप इस चीज़ को एंटरटेन तब नहीं करोगे जितना अभी हम कर सकते हैं ना, क्योंकि वो हमारे क्लब को ज्वाइन करने के लिए बेताब है। बट बात यह है दोस्तों कि ये वाली चीज़ जो है ना कि मिडफील्ड और लेफ्ट बैक एरिया आर द मेन एरिया जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, लेकिन भैया स्ट्राइकर एरिया का क्या, क्योंकि जोशुआ ज़र्क्ज़ी के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट है दैट जोशुआ ज़र्क्ज़ी इज गेटिंग लिंक्ड एंड इज गेटिंग द अटेंशन फ्रॉम यूवेंटस। नाउ यूवेंटस आर नॉट रेडी टू गो अहेड विद दैट परमानेंट ट्रांसफर, बट यूनाइटेड चाहती है कि अगर ये लोन डील सैंक्शन हो तो उस पर यहाँ पर एक क्लॉज डाला जाए आपके बाय करने का, ऑब्लिगेशन टू बाय का क्लॉज डाला जा सकता है अगर यहाँ पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी के खुद के पर्सनल एम्बिशन है वापस सीरिया जाने के, एंड यूनाइटेड यहाँ पर इन द कमिंग सीजन जोशुआ ज़र्क्ज़ी को वापस क्लब में इंटीग्रेट नहीं करना चाहती है। देखो बात यह है कि जहाँ तक बात आती है कंट्रीब्यूशन की, तो जोशुआ ज़र्क्ज़ी पैशनेट है क्लब को लेकर, नो डाउट अबाउट इट, बट नंबर्स एक फॉरवर्ड के एंड से जो जोशुआ ज़र्क्ज़ी से एक्सपेक्टेड है वो नंबर्स नहीं आते हैं। एंड फिर बात आती है कि क्या जोशुआ ज़र्क्ज़ी कैन चैलेंज आपके बेंजामिन सेस्को टू इम्प्रूव हिज गेम एंड द ओवरऑल गेम ऑफ द टीम। तो आई डोंट थिंक वहाँ पर वो कोई भी डिबेट कर भी सकता है कि भाई जोशुआ ज़र्क्ज़ी किस तरीके से आपके बेंजामिन सेस्को को चैलेंज पुटअप करके उनका गेम रेस करेंगे एंड ये टीम का गेम रेस करेंगे। तो एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से चैलेंज है हमारे सामने। एंड बात जहाँ तक आती है सेल करने की, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई यूनाइटेड आर द वर्स्ट सेलर्स, हम वर्स्ट बायर्स भी हैं बिकॉज हम कभी कभी प्लेयर्स को बहुत ओवर द टॉप जाके पे करके साइन करते हैं एंड जहाँ पर हमें लगता है पोटेंशियल डील है वहाँ पर हम वॉक अवे कर देते हैं और फिर वही डील्स जाकर आगे चल के 100 मिलियन 120 मिलियन की जाती हैं, जैसे मोजेस काइसिडो की डील 2019-20 के सीजन में यहाँ पर मोजेस काइसिडो अवेलेबल थे आपके जस्ट 5 मिलियन पे और तब यूनाइटेड ने साइन नहीं किया, ब्राइटन ने उसको 3.5 मिलियन में साइन किया और फिर बेचा मोर देन 100 मिलियन में टू चेल्सी। तो दैट रियली गोस टू शो कि यूनाइटेड ने अपने पैरों पे कितने बार कुल्हाड़ी मारी है, चाहे वो आर्लिंग हालैंड के टाइम पे हो, जब ओले ने उसको तब बताया, क्लब को तब बताया था जब वो यहाँ पर मोल्डे में था, तब यूनाइटेड ने कोई हाथ पैर नहीं चलाए, यूनाइटेड ने उसको साइन नहीं किया, बट देन अगेन इट इज़ व्हाट इट इज़, राइट। अब देखो बात आती है भैया कि यान डियामंडे का ये पूरा जो ट्रांसफ़र है ये अभी तक हुआ क्यों नहीं है, क्योंकि फब्रिज़ियो रोमानो ने यहाँ पर 27 तारीख को बोला था कि इस हफ्ते मेडिकल भी हो जाएगा, इस हफ्ते साइनिंग अनाउंस भी हो जाएगी, बट ना तो मेडिकल हुआ, ना फाइनेंशियल टर्म्स एग्री हुए और ना ही अभी यहाँ पर अब कल शाम से पहले कोई रिपोर्ट थी दैट यान डियामंडे विल ज्वाइन आपकी रियल मैड्रिड, और कब ज्वाइन करेंगे। बट अब क्या है यहाँ पर आई थिंक फाइनेंशियल टर्म्स एग्री हो चुके हैं। देखो फ्लोरेंट प्लेटनबर्ग की लाख रिपोर्टें गलत हुई होंगी, लेकिन इस एक रिपोर्ट पे आई थिंक फब्रिजियो से बेटर रिपोर्टिंग या अगेन बाकी जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बेटर रिपोर्टिंग आई थिंक प्लेटनबर्ग ने की है, क्योंकि प्लेटनबर्ग ने जिस दिन फब्रिजियो का हियर वीक को आया था बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि नहीं अभी कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट रीच नहीं हुआ है। अब सीन ये है दोस्तों, द फी इज 125 मिलियन, ठीक है ना, गारंटेड है ये। उसके बाद यहाँ पर विद द रियलिस्टिक एड ऑन्स इंक्लूडेड द पैकेज इज एक्सपेक्टेड टू रीच 135 मिलियन while the overall deal could rise up to 140 million if all difficult to achieve bonuses are met. Leganes will receive around 5% of the transfer profit as part of the agreement. Only the final formalities remain before the deal is signed off. तो अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर यान डियामंडे जब इतने बड़े पैकेज पे जा रहे हैं
तो सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि भाई इज ही रियली वर्थ दैट मनी? क्योंकि अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर अब जो डियोरस ने रिपोर्ट किया है वो कहता है फिक्स फी इज 115 मिलियन, प्लेटिनम कहता है फिक्स फी इज यहाँ पर 125 मिलियन। किसकी बात पर भरोसा किया जाए? लेकिन डेफिनेटली यान डियामंडे सबसे महंगी साइनिंग होंगे जब तक ये साइन नहीं कर रहे माइकल ओलिसे को, बिकॉज अगर अगले साल जाकर माइकल ओलिसे को साइन करती है रियल मैड्रिड तो वहाँ पर ये फी भी ब्रेक हो जाएगी। बट सवाल यही है भाई कि आखिरकार क्या यान डियामंडे इज एक्चुअली वर्थ दिस मनी? प्रॉब्लम ये दोस्तों कि मार्केट इतना इन्फ्लेटेड है कि किसी एक प्लेयर के अगर 6 महीने भी अच्छे चले जाते हैं तो वो प्लेयर ऑटोमेटिकली 100 मिलियन के ब्रैकेट में आ जाता है। अब यान डियामंडे के केस में क्योंकि आपका ट्रांसफर बैटल भी हुआ है, मैन सिटी भी थी, लिवरपूल भी थी, पीएसजी भी थी, इसमें पीएसजी, लिवरपूल और मैड्रिड ने अपने एंड से फाइनेंशियल ऑफर्स रखे। मैन सिटी ने सिर्फ वाटर टेस्ट किए थे और उन्होंने यान डियामंडे के एजेंट से बात करने की कोशिश की थी। तो मैन सिटी को पता चला कि नहीं भाई, अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर वर्बली एग्री कर लिया गया है आपके रियल मैड्रिड के साथ, तो वहाँ पर उतरने कोई सवाल पैदा नहीं होता। बट जहाँ तक बात है भाई कॉन्ट्रीब्यूशन की, तो देखो जब इतने बड़े प्राइस टैग पे कोई प्लेयर आता है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ईडन हजार्ड यहाँ पर आए थे एक प्रूवन यूरोपियन कैंपेन के बाद, उन्होंने यूरोपा लीग जीती थी। उसके बाद आकर अगर आप देखोगे तो ईडन हजार्ड का कभी भी वो जो करियर था ना रियल मैड्रिड में, वो कभी प्रॉस्पर नहीं कर पाया। ऐसे ही अगर आप बाकी डील्स देखोगे, मैं आपके यहाँ पर काका हो गए, या फिर अगर आप बात करोगे मारियानो का भी सीज़न इतना ही एपिक था जब वो ओलंपिक लियोन में खेल रहे थे, और फिर उसके बाद जब वो आए थे आपकी रियल मैड्रिड में तो उनको नंबर 7 जर्सी मिली, बट ही कुड नेवर डिलीवर दोज सेम नंबर्स। एंड वहाँ पर अब यान डियामंडे ही इज़ वेरी यंग, फ्रेश है बंदा, अपना पहला मैं बोलूँगा फर्स्ट डिवीजन खेल कर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले लेगनेस के साथ वो यहाँ पर आपके ला लीगा के सेकंडरी डिवीजन में थे। तो ऑब्वियस ही बात है प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। और अब क्योंकि आप रियल मैड्रिड में आकर विनीशियस, रोड्रिगो, एम्बापे इनके एंड बेलिंगम इनके अलॉन्ग साइड एंड इनसे ऊपर खेलने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको और ज़्यादा डिलीवर करना पड़ेगा। भाई देखो ये डील या तो यान डियामंडे का करियर बना सकती है या बिगाड़ सकती है, क्योंकि कभी कभी ना एक ओवर एम्बिशियस मूव भी एक प्लेयर के करियर को बहुत जल्दी ही हैम्पर कर सकती है, एंड दिस कुड बी दैट डील। बट येस, इज ही वर्थ स्पेंडिंग दैट मनी? प्रॉब्ली येस, बिकॉज इफ पीएसजी, आपकी मैड्रिड, लिवरपूल एंड आपकी मैन सिटी आर इंटरेस्टेड तो किसी एक को तो वो बैंक ब्रेक करने थे। और ऑन टॉप ऑफ दैट मेन मजबूरी मैड्रिड की ये भी थी कि भाई लाइप्जिग का सीधा साधा सिद्धांत था कि हम इसको 100 मिलियन पे नहीं बेचेंगे, यू हैव टू पे मोर देन 110-115 मिलियन फॉर दिस गाय, और वो भी फिक्स्ड अमाउंट पे। ये भी नहीं कि एडवांस वगैरह मिला, क्योंकि वो एडवांस वगैरह मिला के तो मैड्रिड ने पहले 120 का ऑफर रखा था, बट वो ऑफर रिजेक्ट हो गया था। तो अब ये डील हो जाएगी, कब तक अनाउंस होगी? प्रॉब्ली शाम तक हो जाए, बट उससे पहले यहाँ पर ये डील अनाउंस होगी ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज today could be the day where we can get एक official statement coming from Vinicius Juniors की entourage and Real Madrid की यहाँ पर official website। अब देखो सीन ये है, मैड्रिड ने यहाँ पर पूरी कोशिश की कि विनीशियस को झुकाया जाए, विनीशियस ने पूरी कोशिश की कि मैड्रिड को झुकाया जाए। बात यह है दोस्तों कि अब दोनों पार्टीज़ ने एक मिडिल ग्राउंड फाइंड कर लिया, और ये सबको पता था कि देखो आर्सेनल कोशिश तो कर रही है यहाँ पर आपकी विनीशियस को साइन करने की, बट पॉइंट ये है कि विनीशियस को खुद को पता है कि मैड्रिड से ऊपर कुछ नहीं है। मैड्रिड के बाद अगर आर्सेनल भी जाओगे तो यहाँ पर आप वो जो कहते हैं ना, वो जो हाइप होती है, वो जो मीडिया अटेंशन होती है, वो ग्रैब नहीं कर पाओगे थ्रू आउट योर करियर। अगर आप अगले 5 साल भी मैड्रिड में खेल गए तो यहाँ पर भाई आपका करियर जो पीक कर सकता है वो पीक कर जाएगा। आप आर्सेनल जाओगे, आप यहाँ पर हो सकता है ला लीगा, आप यहाँ पर प्रीमियर लीग जीतो, आप चैंपियंस लीग जीतो, बट एट द सेम टाइम वो हाइप आपकी शॉर्ट लिव्ड होगी। यहाँ पर मैड्रिड के साथ आपको वो क्राउन मिल जाएगा जो आपको अभी भी मिला हुआ था। अब देखो सीन ये है दोस्तों कि बोनसेस पहले यहाँ पर मैड्रिड देने को रेडी थी नहीं, अब मैड्रिड ने कहा है कि नहीं भाई हम बोनस भी दे देंगे, तुम बस अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करो। दूसरी चीज़ यहाँ पर सैलरी जो पहले 20 मिलियन थी अब वो रेस करके 24 मिलियन पे दे दी गई है। इमेज राइट्स वगैरह का जो भी इशू है आई थिंक वो अभी सॉर्ट नहीं हुआ है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट आते आते सॉर्ट हो जाएगा। अब कल इस मीटिंग के बाद बड़ी एक अतरंगी चीज़ हुई रात में, यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग विनीशियस ने अपने अकाउंट से सारे इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट कर दिए। विनीशियस ने यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल पिक थी वो हटा दी यहाँ पे। एंड अब पता है एक एंटिसिपेशन सी है, क्योंकि ऑनस्टीन का, रोमानो का, बाकी आपके जितने भी स्पेनिश सोर्सेज हैं उन सब का एक ही मानना है दैट विनीशियस इज गोइंग टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड इज गोइंग टू स्टे एट रियल मैड्रिड। बट भाई इवन इफ देयर इज अ 1% चांस फॉर आर्सेनल, आई थिंक आर्सेनल वुड लाइक टू एंटरटेन दैट। एंड पता है मैं इस चीज़ पे आर्सेनल की तारीफ करना चाहूँगा दैट दे हैव शोन दैट एम्बिशन।
कि नहीं भाई हमें विनीशियस चाहिए, हम विनीशियस के लिए पैसा पे करने को रेडी हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर विनीशियस को 30 मिलियन की सैलरी चाहिए, हमें यहाँ पर 120 देना पड़ेगा, हम वो करेंगे बिकॉज ही कुड बी द डिफरेंस मेकर। एंड यही एम्बिशन कहीं ना कहीं मिसिंग है मेरे क्लब में, यही एम्बिशन की शिकायत, लैक ऑफ एम्बिशन की शिकायत यहाँ पर बाकी सारे क्लब्स के फैंस को भी, जैसे लिवरपूल के फैंस को है कि भाई ये नई मैनेजमेंट या मतलब ये जो मैनेजमेंट है ये नए मैनेजर को कैसे बैक कर रही है विदाउट साइनिंग इनफ प्लेयर्स। बट भाई विनीशियस जूनियर स्टेइंग एट Real Madrid is not a shocker to me. It's, I feel more of a relief. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब ये सागा आगे एक्सटेंड नहीं होगा, तो हमें रॉड्री की जो पूरी सिचुएशन है उस पर क्लैरिटी मिलेगी। और जहाँ तक बात रॉड्री की आती है भाई, रॉड्री रिगार्डिंग, आप पता है वो बारसा के रूमर्स थोड़े इंटेंसिफाई होने शुरू हो गए। रियाल मैड्रिड के बहुत सारे फ़ैन पेजेस अभी यहाँ पर थोड़े से इम्पेशेंट भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई रॉड्री टू बार्सिलोना की न्यूज़ जब आ रही है तो एक दो दिन में यहाँ पर आके मर नहीं रही है, वो लगातार आने वाले दिनों में और ज़्यादा वेल एक्सप्लेन तरीके से मीडिया आउटलेट्स पे पब्लिश हो रही है। सीन ये है दोस्तों कि रॉड्री यहाँ पर एज़ पर ये वाली रिपोर्ट, ठीक है, जो हॉन हीजूज, ये एक बहुत ही अनरिलायबल आपके यहाँ पर रिसोर्स हैं आपके, अगर आप बात करोगे न्यूज़ मीडिया एजेंसी के हिसाब से। बट क्योंकि ये रिपोर्टिंग आपकी रोमानो ने भी की है कि भाई मैन सिटी ना वेट करी कि शायद बार्सिलोना आ सकती है। अब क्योंकि मैड्रिड बहुत डिले कर रही है इस पूरी साइनिंग के लिए, क्योंकि उनको पहले यान डियामंडे और विनीशियस जूनियर का सागा कंप्लीट करना है, रैप अप करना है, इस वजह से उन्होंने इस साइनिंग के ऊपर थोड़ा कम ध्यान दिया है। बारसा इस चीज़ को बहुत गौर से देख रही है और ये भी देख रही है कि हो सकता है भाई रॉड्री माइट फील डिसरिस्पेक्टेड कि यार मैं वर्ल्ड कप विनर हूँ, मैं वर्ल्ड कप में अभी यहाँ पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीत कर आ रहा हूँ और तुम मुझे छोड़कर यान डियामंडे वगैरह की डील पे पहले फोकस कर रहे हो। नाउ दिस इज जस्ट अ थ्योरी, ये कोई यहाँ पर एक प्रूवन फैक्ट नहीं है। तो अब सीन क्या है यहाँ पर कि बार्सिलोना ने यहाँ पर रॉड्री के कैंप से नेगोशिएट करना शुरू किया है। एंड अगेन ये वाली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रॉड्री ने येस बोल दिया, विच आई डोंट बिलीव कि ऐसा हुआ होगा, बट अगर हुआ है भाई दिस कुड बी अ बिग लेट डाउन फॉर मैड्रिड, क्योंकि अगेन अभी तक पूरी विंडो बिल्कुल स्मूथ गई है और अभी भी जाएगी अगर रॉड्री चले जाते हैं। बट बात वो है कि रॉड्री का इनके क्लब में ना आकर और बारसा में जाना, हो सकता है मैड्रिड साइन ना करे रॉड्री को, बट रॉड्री शायद मैन सिटी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, वो इतना बड़ा लेट डाउन नहीं होगा। बट अगर रॉड्री यहाँ पर एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कैप्टन, यहाँ पर आपके अगर आपके डायरेक्ट राइवल जा रहे हैं, वो भी एक ऐसी विंडो में जहाँ पर अगर तुम देखोगे उनकी वो प्रायोरिटी है भी नहीं प्रोफाइल, उनकी एक्चुअल प्रायोरिटी यहाँ पर लेफ्ट बैक है, स्ट्राइकर है। मिडफील्ड में येस यू कैन से भाई कि फ्रेंकी डियोंग की इंजरी के बाद दे वांट टू साइन एक वेल स्टैब्लिश्ड लीडर एंड एक ऐसा प्लेयर जो डिफरेंस मेकर हो, बट स्टिल ही इज़ नॉट दी प्रायोरिटी। बट अगर रॉड्री टू बार्सिलोना हो जाता है भाई तो ये बहुत बड़ा लेट डाउन होगा मेरे हिसाब से फॉर आपके रियल मैड्रिड एंड फॉर जोसे मोरिनियो इन पर्टिकुलर, बिकॉज मोरिनियो सीम्स टू बी वेरी डेस्परेट रिगार्डिंग आपके रॉड्री की साइनिंग। बट भैया यहाँ पर आपके बारसा की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं दोस्तों। बारसा यहाँ पर आपके फिसने असलानी से लिंक थी, लेकिन अब वो आपके असलानी लाइप्जिग जा रहे हैं बिकॉज एज पर मल्टीपल रिपोर्ट्स आरबी लाइप्जिग ने अभी तक आपके यान डियामंडे की साइनिंग सैंक्शन इसलिए भी नहीं की थी क्योंकि उन्होंने यहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं साइन किया था। उन्होंने यहाँ पर एक कहते हैं ना अपनी ट्रांसफर विंडो में अपनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं की थी। अब यहाँ पर फिसने असलानी के बाद ही आपके आरबी लाइप्जिग ने सैंक्शन की है आपके यान डियामंडे की डील। अब बार्सिलोना इससे बहुत हैविली लिंक थी और विंटर मार्केट से ही लिंक्ड होती हुई आ रही थी। असलानी हैज़ गॉन टू लाइप्जिग। और अगर आप बात करोगे बाकी टारगेट्स तो जॉ पेड्रो का नाम आ रहा था, वो चेल्सी नहीं छोड़ रहे हैं। अगेन बात जहाँ तक आती है आपके फेरान टोरेस के पूरे सिनेरियो की, तो वहाँ पर भी चीज़ें मेरे हिसाब से अगर तुम देखोगे तो उतनी वेल सोज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फेरान टोरेस को लेकर अब बारसा के अंदर ऐसा बताया जा रहा है, ये फीलिंग है दैट ठीक है भाई उसके जो वर्ड्स है ही वांट्स टू लीव इफ़ ही फील्स दैट ही इज़ नॉट लव्ड, इफ़ ही फील्स दैट ही इज़ नॉट वेल रेटेड, इट्स बेटर फॉर हिम टू लीव द क्लब एंड विल जस्ट वेट फॉर एक डिसेंट ऑफर फ्रॉम PSG, क्योंकि PSG इकलौता क्लब है जो यहाँ पर अगर तुम देखना चाह रहे हो इंटरेस्टेड है। पहली चीज़ बारसा यहाँ पर 20-30 मिलियन सेल नहीं करेगी, दे वुड वांट टू गेट एटलीस्ट 40 to 50 मिलियन, और वही यहाँ पर रियलिस्टिक प्राइस टैग होगा फेरान टोरेस का। तो फेरान टोरेस को लेकर बहुत सारी अगेन थ्योरीज हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं कि एक वर्ल्ड कप गोल और इतना ज़्यादा यहाँ पर घमंड और ये और वो। भाई अल्टीमेटली इट वॉज नेवर अबाउट दैट। आई फील फेरान टोरेस अगर तुम देखोगे माइट फील
कहीं ना कहीं मिसट्रीटेड बिकॉज देव बीन प्लेयर्स हु हैव अंडर परफॉर्म, देव बीन प्लेयर्स हु हैव बीन नॉट अवेलेबल फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ द सीजन एंड स्टिल दे गेट सो मच लव फ्रॉम द फैंस. एंड अब यहाँ पर तुम देखोगे तो फरहान टॉस के केस में वो बात नहीं आती है ना. फरहान अगेन बात वो भी आती है भाई कि फरहान को खुद का करियर अगर अपलिफ्ट करना है तो उसको सेकंड चॉइस से हटना पड़ेगा और उसको कहीं एक ऐसी टीम जाना पड़ेगा जहाँ पर वो फर्स्ट चॉइस हो. तो अब यहाँ पर PSG दैट कुड बी द टीम और देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा बिकॉज PSG के केस में भी यहाँ पर एम्बाए हो गया और आपका ब्रैडली बारकोला हो गया. ये दोनों ही यहाँ पर आपकी जो आउटगोइंग्स हैं वो हो सकती हैं. इंडी कायला ने ये रिपोर्ट बहुत पहले ही कर दी थी और अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो यही सारे यहाँ पर आपके जो टियर 1 सोर्सेज फॉर लिवरपूल, पॉल जॉयस वगैरह वो कर रहे हैं. और दूसरी चीज़ ये भी है ना, एम्बाए और बारकोला दोनों चाहती है आपकी लिवरपूल. अभी तक क्या लिवरपूल ने इस विंडो में हाथ पैर मारे तो हैं बट साइनिंग एज सच नहीं की है क्योंकि साला के जाने के बाद आपने देखा है कि भाई इतना कोई बड़ा नाम आया नहीं है जो इनके अटैक को अपलिफ्ट करे. कोडी गैक्पो की जहाँ तक बात आती है तो कोडी गैक्पो के रिगार्डिंग भी एक अपडेट है दैट कोडी गैक्पो कहाँ गई रिपोर्ट, नहीं अच्छा वो नहीं आई मेरे उसमें. तो कोडी गैक्पो रिगार्डिंग एक रिपोर्ट है दैट कोडी गैक्पो माइट बी ऑन हिज वे टू टॉटनहम हॉटस्पर्स एंड लिवरपूल विल सेल हिम इफ द राइट ऑफर कम्स. बट भाई बात अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफर की है अदर देन रॉड्री, यान डियामंडे एंड विनीशियस एंड दैट इज रिगार्डिंग अल्वारेज. और बारसा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही प्लेयर है, यही प्रोफाइल है. अल्वारेज ने सीजन एंड होने से पहले ऐसा बताया जा रहा है विंटर मार्केट के दौरान एक मैसेज कन्वे किया था एटलेटिको हायरकी को और तब एटलेटिको हायरकी ने ये चीज़ एग्री कर ली थी कि ठीक है यार अगर एट द एंड ऑफ द सीजन हम नहीं जीतते हैं कुछ एंड हम तुम्हें एक प्लेटफॉर्म सेट करके नहीं दे पाते हैं, यू विल बी फ्री टू नेगोशिएट विद द क्लब दैट यू वांट टू ज्वाइन नो मैटर विच क्लब इट इज़. एंड अब यहाँ पर वो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट ब्रीच हो गया है. एटलेटिको प्रेसिडेंट, एटलेटिको के यहाँ पर जो हायरकी पीपल हैं उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है एंड दे आर नॉट विलिंग टू सेल अल्वारेज टू बार्सिलोना. अब सीन ये है भाई, अल्वारेज खुद क्लियरली बोलेंगे आपकी एटलेटिको हायरकी को दैट आई नो लॉन्गर वांट टू प्ले फॉर योर क्लब, आई नो लॉन्गर वांट टू प्ले यू नो अंडर दिस मैनेजमेंट, आई वांट टू मूव टू माय क्लब जो मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ दैट इज़ बार्सिलोना. अब देखो जब ऐसी चीज़ें होती है ना तो वही ईसैक वाली सिचुएशन हो जाती है. अब एलेक्जेंडर ईसैक के केस में भी यही हुआ था. ईसैक का वो सीज़न बहुत टॉप था, फिर वो न्यूकासल आए एंड अनफॉर्चुनेटली उसका 50% भी रेप्लिकेट नहीं कर पाए एंड इसीलिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एलेक्जेंडर ईसैक को ट्रोल भी किया. अल्वारेज इज़ अ टॉप प्लेयर एट द एज ऑफ 23. भाई ने पूरी फुटबॉल कंप्लीट कर दी थी, ट्रैवल भी जीत लिया, वर्ल्ड कप भी जीत लिया, कोपा अमेरिका भी जीत लिया, तो सब कुछ जीत सकता था वो आदमी, वो सब जीता, फिनलीज में भी जीत लिया था. तो अब यहाँ पर सीन ये है दोस्तों कि बार्सिलोना की पूरी जो होप है वो इस एक मीटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है जो आपके अल्वारेज लेंगे आपके एटलेटिको हायरकी के साथ एंड वहाँ पर क्या मैसेज कन्वे होता है और कितना कन्विंसिंगली कन्वे होता है उसके बाद ही यहाँ पर आपके अल्वारेज का फ्यूचर डिसाइड होगा. बट भाई देखो सीन ये है दोस्तों कि एंड्रिक का यहाँ पर फ्यूचर थोड़ा डमाडोल लग रहा है. आपने देखा कि कार्लोस एसपी साइन कर लिया, फिर यहाँ पर यान डियामंडे हैं, एम्बापे हैं, विनीशियस है, रॉड्रिगो भी है, आपके यहाँ पर आर्दा गुलर भी है, ब्राहीम भी है. एंड्रिक खेलेगा कहाँ? एंड्रिक का लियोन वाला कैंपेन लोन पे बहुत ब्रिलियंट रहा और इसी दम पे वो यहाँ पर वर्ल्ड कप भी गया था, ऑल्दो एंचेलोटी ने उसको यूज़ नहीं किया. बट स्टिल मैड्रिड यहाँ पर अगर एंड्रिक को सर्टेन मिनट्स प्रॉमिस नहीं कर पाएगी तो एंड्रिक नॉट परमानेंटली बट लोन पे डेफिनेटली जाना चाहेंगे. बहुत सारे प्रीमियर लीग क्लब्स इंटरेस्टेड होंगे यहाँ पर एंड्रिक की डील पे. ये रिपोर्ट आपके इंडी कायला की है. सीन ये है दोस्तों कि उस पूरी लिस्ट में अगर यूनाइटेड का नाम है तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज माइकल कैरिक के अंडर एंड्रिक को खेलने मज़ा भी आएगा और जिस तरह का फुटबॉल हम खेलते हैं दैट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट मैड्रिड प्लेज एंड दैट इज़ काउंटर अटैकिंग फुटबॉल. तो हो सकता है यहाँ पर हम कर पाएँ, ठीक है ना, इस डील को फैसिलिटेट. बट अगेन बात वो है कि चेल्सी भी होगी, आर्सेनल भी होगी, लिवरपूल भी होगी, फिर आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम मैन सिटी भी हो, शायद मैन सिटी ना हो बट देन अगेन हो सकता है फुलम हो भाई, हु नोज, फुलम इसको भी लाने की कोशिश करे. हो सकता है यहाँ पर तुम्हारी प्रॉबली एस्टन विला हो, इसको लोन पे लाने की कोशिश करे. तो देयर विल बी टू मेनी क्लब्स फ्रॉम प्रीमियर लीग जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे. बट लास्ट डिसीजन स्टैंड्स विद मोरिनियो एंड विद रियल मैड्रिड के वो किस तरीके से सिचुएशन से डील करेंगे. बट एंड्रिक आई फील डिजर्व टू हैव मोर मिनट्स अंडर हिज बेल्ट बिकॉज उसका सीजन प्रीवियस कैंपेन का बहुत ब्रिलियंट रहा था. भाई आज का ये फुटबॉल बुलेटिन यहीं एंड करते हैं हम. इस फुटबॉल बुलेटिन में
आपके लिए आई थिंक यहाँ पर जो न्यूज़ सबसे बड़ी होने वाली है वो है रॉड्री का पूरा सागा जो शेप अप कर सकता है इस विनीशियस सागा के एंड होने के बाद। एंड ऑब्वियस ही बात है, क्या यान डियामंडे एक्चुअल में इतने महंगे प्लेयर बन सकते थे? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या यूनाइटेड ने इस पूरी ट्रांसफ़र विंडो को अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से बर्बाद करके ख़त्म कर दिया है? जो भी लगता है ना, बता देना मुझे कमेंट सेशन में। मैं लूँगा आपसे अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।